अगर आप छोटी गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो आपकी पर मंथ 11,000 रुपये से इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप शौक़ रखते हैं कि कोई यार बड़ी गाड़ी ली जाए तो उसकी फिर 27,000 रुपये पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा। सबसे स्टार्टिंग रेट ये है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। असद अमीन अर्ज़ कर रहा हूँ जी, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका जिगरी यार। आपको पता है मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त कंटेंट लेके आता हूँ और वो यूज़फुल होता है और हमारा ना थंबनेल बेकार होता है और ना वीडियो बेकार होती है। जो कहा जाता है वही होता है उसमें कंटेंट में। आज भी मैंने जो बात कही है वही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप 2026 में मार्च के महीने में अपनी गाड़ी बैंक के थ्रू फाइनेंस करवाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो देखने के लिए आपको ज़रा भी स्किप नहीं करनी चाहिए। ये वीडियो इस वजह से स्किप नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे बगैर जितनी भी वीडियोस पहले बनी हुई हैं वो ओल्ड डेटेड हो चुकी हैं, पुरानी हो चुकी हैं, क्योंकि स्टेट बैंक के नए रूल्स आ चुके हैं। उनके मुताबिक सारी रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी हैं। हम जो बात कर रहे हैं वो 2026 के लिहाज से, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिहाज से कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, और वो आपके हक़ में कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो को गौर से समझना है। मैंने रफ वर्क अपना नीचे कंप्लीट कर लिया बुक पे, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, एक एक चीज़ डिस्कस होगी। सबसे पहली बात, गाड़ी ले कौन सकता है? सैलरी वाला बंदा भी ले सकता है, सरकारी मुलाजम भी ले सकता है, गैर सरकारी मुलाजम भी ले सकता है। लेकिन फिर एक बात कहूँगा, पुलिस वाले, वकील हजरात, इनसे कुछ बैंक अवॉइड करते हैं कि जी हमें इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी। उन्होंने अपना जो है ना वो पॉलिसी में इनको नहीं देते। एक तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, डिस्कस कर दूँ। कुछ बैंक देते हैं, कुछ नहीं देते। उसके बाद एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं, दो राय हैं। कुछ लोग, कुछ बैंक जो है ना वो 9 से 10 साल तक पुरानी गाड़ी लीज़ कर देते हैं। कुछ बैंक जो है सिर्फ 5 साल तक ही करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसमें जो अब ज़्यादा बहस करेंगे इस टॉपिक में, वो 9 से 10 साल पुरानी जो गाड़ी है वो कौन बैंक कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, उसी को डिस्कस करेंगे। 5 साल के को तो हर एक कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अच्छा, अब किस्तें कितनी होंगी? 1 से लेके 5 साल तक होंगी। ठीक है, अब ये वीडियो मैं आपको डिटेल से एक स्टेप बताने लगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो गाड़ी पुरानी लीज़ करवा सकते हैं वो आप 9 साल करवा सकते हैं। 9 साल पुरानी, यानी कि आज है मार्च, तो मार्च 2017, इसके बाद वाले मॉडल जितने भी हैं आप करवा सकते हैं। 1000 सीसी से नीचे जितनी भी गाड़ियाँ ना, उनकी इंस्टॉलमेंट आप 5 साल तक मैक्सिमम करवा सकते हैं। लेकिन अगर वो गाड़ी 2017 मॉडल है तो उसकी इंस्टॉलमेंट 3 साल की होगी। अगर 18 मॉडल है 4 साल की होगी। अगर 19 से ऊपर है तो 5 साल की अलाउ है। क्या वजह है? स्टेट बैंक का रूल ये है कि जब आपकी इंस्टॉलमेंट्स ख़त्म होनी है तो उस वक्त गाड़ी की जो एज है वो 12 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेट्स सपोज अगर आप 17 मॉडल लेते हैं, आज चल रहा है 2026, 6, 17, 18, 19, 20, तो 4 साल वो हो गए, 17, 18, 19, 20 और ये 26, 10 साल हो गए टोटल। अब इंस्टॉलमेंट्स मिनिमम 3 साल की होती हैं, या फिर आप 2 साल मिनिमम कर लें। ठीक है दोस्तों, साल में भी आप कर सकते हैं पे। तो अगर आप 10 से 1 हो गए तो 2 साल में आपको इंस्टॉलमेंट क्लियर करनी है। फिर अगर आप 17 मॉडल लेते हैं तो फिर आपको 2 साल में इंस्टॉलमेंट क्लियर करनी है, मतलब 17 के अर्ली में। जितना आप लेट करेंगे, 17 के एंड पे लेंगे, तो आपकी इंस्टॉलमेंट जो है ना वो उतना ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि 17 की अगर आप सबसे दिसंबर जनवरी वाली लेते हैं ना, दिसंबर वाली लेते हैं, तो वो फिर आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। यानी कि आपको इंस्टॉलमेंट के लिए 5 साल के करीब टाइम मिलेगा। सॉरी, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, 3 साल के करीब मिलेगा। 2 साल तो कुछ माह मिल जाएंगे। ठीक है भाइयों, ये बात गौर से समझ लेनी है आप लोगों ने। अगर पूरे मार्च वाली गाड़ी ले लेते हो ना 17 मॉडल, तो फिर पूरे 2 साल का टाइम मिलता है आपको, तो 2 साल में पे करने पड़ेंगे आपको। तो आइडियल जो सिनेरियो बनता है वो 19 मॉडल का बनता है। 1000 सीसी से नीचे गाड़ी हो, 19 मॉडल हो। बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लिखी फिर दोबारा सुना देता हूँ आपको। 2019 मॉडल गाड़ी लेनी है आपने, 1000 सीसी से नीचे लेनी है। 19 से नीचे लेंगे तो किस्तें आपकी 5 साल की नहीं होंगी, आपको ज़्यादा किस्त बढ़ेगी, हर महीने आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। इस वजह से आपने 19 से ऊपर वाले मॉडल लेने हैं ताकि आपकी किस्तें 5 साल की हों। पहली बात, गाड़ी आपने 1000 सीसी से नीचे की लेनी है ताकि आपकी किस्तें 5 साल की हों। अगर आप 1000 सीसी से ऊपर की चूज़ करोगे तो आपकी किस्तें सिर्फ 3 साल की ही हो सकती हैं। रूल है स्टेट बैंक का, 1000 सीसी से ऊपर गाड़ी की किस्तें सिर्फ 3 साल तक महदूद हैं। इससे ऊपर नहीं कर सकते, नीचे कर सकते हैं, ऊपर नहीं कर सकते। इसी तरह 1000 सीसी की गाड़ी की किस्तें 5 साल से ऊपर नहीं जा सकती। बाकी कम से कम तो जितना मर्जी आप पे कर लें।
और कम से कम पुरानी कितनी, 9 से 10 साल, 9 से 10 साल। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को डील कौन कौन से बैंक कर रहे हैं, बैंक इस्लामी और दुबई इस्लामिक बैंक, ये 2 बैंक ज़्यादा इसको डील कर रहे हैं इस चीज़ को। क्राइटेरिया क्या है, आपकी सैलरी आती हो या आपका कोई बिज़नेस हो, सैलरी आती हो या बिज़नेस हो, बिज़नेस में आपका थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट हो, आपकी ट्रांजैक्शंस अच्छी हों। थोड़ा सा रफ रूल बता देता हूँ। अगर आपने एक गाड़ी बुक करवाई है, उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही है 30,000 रुपया, तो आपकी पे होनी चाहिए तकरीबन 90,000 रुपया। आमदन का तकरीबन तीसरा हिस्सा जो है ना, ये आपका वो अलाउ करेंगे किस्त आपकी, यानी कि अगर आपकी पे 60,000 है ना, तो आपने ज़ाहिर बात है घर भी खर्चा करना है, बिल भी पे करने हैं। तो एक रियलिस्टिक सा ओपिनियन बता रहा हूँ आपको, तो वो जो आपकी इंस्टॉलमेंट मंजूर होगी ना, वो उसका 50,000 का तीसरा हिस्सा होगी। 50,000 आपकी पे है, 50,000 का तीसरा हिस्सा क्या बना, 16-17,000 रुपया। तो 16-17,000 रुपया आपको वो सिर्फ अप्रूव्ड करेंगे आपका मंथली। तो उसमें आप ज़्यादा किस्त वाली गाड़ी नहीं ले सकते। हाँ, आप फैमिली क्लबिंग कर सकते हो, यानी कि आप कर रहे हो जॉब, आपकी वाइफ जॉब कर रही है, या आपके वालिद साहब जॉब कर रहे हैं, या आपका कोई मतलब फैमिली मेम्बर जॉब कर रहा है, भाई कर रहा है, तो आप अपनी मिलजुला के आमदन फैमिली क्लबिंग भी कर सकते हैं। हमारे घर की टोटल आमदन जो है ना, वो 2 लाख रुपये, मेरी पे 50,000 है, लेकिन टोटल मिला के 2-3 लाख रुपये हमारी आमदन, तो उस वजह से फैमिली क्लबिंग भी अलाउ होती है। ये गुड न्यूज़ है कि फैमिली क्लबिंग आप कर सकते हो, मिलजुल के अपनी आमदन शो कर सकते हो। ये एक आसान ज़रिया मैंने आपको बता दिया। दूसरी जो टफ रिक्वायरमेंट ये है कि कोई भी पाकिस्तानी कार होनी चाहिए, जापानीज़ गाड़ी नहीं आप ले सकते। ठीक है, और उसके बाद ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि उसकी कंपनी फ़िलहाल पाकिस्तान में मौजूद होनी चाहिए। जैसे कि फ़ा की गाड़ियाँ थी ना, वो पाकिस्तान में ही थी बिक्री, लेकिन अब इस टाइम कंपनी फ़ा की मौजूद नहीं है, वो आप नहीं कर सकते। जिसकी भी कंपनी इधर से पैक कर जाएगी या कंपनी नई गाड़ियाँ बेचना बंद कर देगी, शोरूम उसके ख़त्म हो जाएंगे, तो वो आप नहीं ले सकते। वीडियो हमारी हमेशा की तरह अनएडिटेड है, लाइव चल रही है, 1% इसमें एडिटिंग नहीं है। इसको गौर से देखें और अपना फ़ायदा करें। जो नहीं समझ आ रहा मुझे पूछ लिया करें, मैं हाज़िर हूँ। बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस लाते हैं, रोज़ा है, तो बराए मेहरबानी वीडियो को ध्यान से सोचना है, समझना, मजाक नहीं उड़ाना। जो हम बात करें वो ऑथेंटिक है। ठीक है दोस्तों, ये समझ लेना है। 20 से 30 दिन में आपको गाड़ी मिल जाएगी, इससे ज़्यादा का प्रोसेस नहीं होगा इंशाल्लाह। कम से कम जो बैंक आपको पैसे देगा ना, वो 5 लाख रुपया देगा, इससे कम आपको पैसे नहीं देगा बैंक। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख, इससे ऊपर आपको पैसे नहीं देगा बैंक। ठीक है दोस्तों, बाकी डाउन पेमेंट जो आपने करनी है वो मिनिमम 30% है। फॉर एग्जांपल आप 10 लाख की गाड़ी चूज़ करते हैं कि मैंने ये लेनी है, 10 में से 30% यानी कि 3 लाख रुपया आपने पे करना है, बाकी 70% यानी कि 7 लाख रुपया बैंक आपको लोन दे देगा। यानी कि मिनिमम आपको 3 लाख पे करना पड़ना है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पे करना चाहते हैं तो आप 90% कर सकते हैं, यानी कि 9 लाख आप पे कर सकते हैं। 1 लाख की किस्तें करवा लेंगे आप। ठीक है दोस्तों, 1000 सीसी तक जो गाड़ियाँ होंगी उनकी किस्तें 5 साल तक हो जाएंगी, और 5 साल तक की तब होंगी अगर वो 2019 से ऊपर मॉडल हो। अगर 18 मॉडल होगा तो 4 साल की, 17 मॉडल होगा तो 3 साल की, 19 से ऊपर 5 साल की किस्तें हैं। अगर वो होगी 1000 सीसी से ऊपर, जो कि स्विफ्ट भी आ जाती है आपकी GLI, XLI, कोरे, दूसरी सिटी वगैरह, कोरे मुँह से निकल गया, तो ये आपकी जो है ना 1000 सीसी से प्लस चली जाती हैं। स्विफ्ट भी 1328 सीसी होती है। तो इनकी जो इंस्टॉलमेंट्स होती है ना, वो फिर आपको 3 साल की ही करनी पड़ेंगी। और ये अगर आप लेट्स सपोज अगर आप 17 मॉडल लेते हैं तो भी तकरीबन 3 साल के करीब किस्तें बनेंगी। 18 मॉडल लेते हैं तो भी तकरीबन 3 साल की किस्तें बनेंगी। तो इसमें तकरीबन वो रूल नहीं आता 5 साल वाला। ठीक है, इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि गाड़ी आपके नाम पे होगी। कुछ बैंक जो है ना वो आपके नाम पे नहीं करते, अपने नाम पे करते, लेकिन इस केस में गाड़ी आपके नाम पे होगी। ये एक अच्छा पॉइंट है। अच्छा, बैंक आपका किसी भी अकाउंट में हो तो चल जाएगा, जैसे आपका HBL में, मेट्रोपॉलिटन में, फैसल में, किसी में भी अकाउंट है, लेकिन गाड़ी आप फैसल बैंक से या दुबई इस्लामिक से ले रहे हो ना, कोई इशू नहीं, आपको बैंक अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी अदर बैंक का अकाउंट भी चल जाएगा। ये एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, फाइनेंस इस वक्त करवाने का फ़ायदा भी है या नहीं है? अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका मुझ पर जिम्मेदारी बनती है। आल्टो की तकरीबन इस टाइम एंड हो चुका है, वैगनर तकरीबन इस टाइम बंद होने वाली है, यानी कि गाड़ियाँ बहुत आ चुकी हैं। जितनी प्राइस इनकी बढ़नी थी वो बढ़ चुकी है, अब इनका तकरीबन जा रहा है एंड। जब गाड़ी का नया मॉडल लॉन्च होता है ना, उसको फाइनेंस करने का तब फ़ायदा होता है। जैसे स्विफ्ट नई लॉन्च हुई, फ़ायदा हुआ। आल्टो 2019 में लॉन्च हुई 7.5 लाख रुपए की, फाइनेंस करवाने का फ़ायदा हुआ। चाहे उस जब नहीं आती है ना, तब चाहे आप 2-2, 3-3 गाड़ियाँ फाइनेंस करवाओ, फिर नहीं मसला होता। वैगनर आपकी जब आई उस वक्त भी फ़ायदा हुआ।
लेकिन अभी क्योंकि लास्ट स्टेज चल रहा है, अब आप कहें ना कि इस टाइम आप फाइनेंस कराएं, बाद में बहुत ज़्यादा आप महंगी करके बेचें, बराबर पे बिक जाएगी, महंगी पे नहीं बिकनी। हो सकता है 1-2 लाख घाटा पड़ जाए, लेकिन महंगी पे नहीं बिकनी, बराबर पे बिक जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, वैगनर आप 2017 मॉडल ले सकते हैं मार्च से ऊपर, 19 लाख से तकरीबन ये गाड़ी स्टार्ट हो रही है। उसके बाद आल्टो 2019 मॉडल से ऊपर आप ले सकते हैं, ये 20 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही है। प्रिंस पर्ल मैंने ऐड की है इसमें, वो आप 2020 से ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं, 2020 से नीचे तो ये आई भी नहीं है, तो ये तकरीबन 8 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद बोलान अगर कुछ लोगों को चाहिए हो, कैरी डब्बा चाहिए हो, तो वो तकरीबन आपका 11 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, कल्टस जो ओल्ड मॉडल है ना, वो 15 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है, 2017 तक वो आई है। 2017 में पुरानी कल्टस भी है, 2017 में न्यू कल्टस भी है। तो पुरानी शेप जो है आपकी 15 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है, न्यू शेप आपकी 22 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। मेहरान जो है आपकी 2019 तक आई है, तो आप 2017 मॉडल भी ले सकते हैं। 2017 मॉडल जो मेहरान है वो आपकी 10 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, स्विफ्ट इसमें सबसे जो अच्छा कैंडिडेट है ना, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, वो स्विफ्ट बन रहा है। तो स्विफ्ट आप 2017 से ले सकते हैं, उसकी कीमत 22 लाख रुपए से स्टार्ट है। यानी कि कल्टस भी 2017 मॉडल 22 लाख रुपए की है और स्विफ्ट भी 22 लाख की है, लेकिन स्विफ्ट उससे 1000 दर्जे बेहतर है। सिर्फ एवरेज का इशू है, लेकिन ओवरऑल गाड़ी मजबूती के लिहाज से, चलाने के लिहाज से, ड्राइव के लिहाज से, हर लिहाज से, मतलब इवन कि हर चीज़ के लिहाज से बहुत पूरी कार है। उसकी सिर्फ एक अच्छा पॉइंट है कल्टस का कि फ्यूल एवरेज थोड़ी सी बेहतर है, बस, और कोई पॉइंट नहीं बेहतर। अच्छा जी, आपको अब मेरी जो आइडियल केस है, मेरी जो आपको सजेशन है, मेरी एडवाइस है, आपको कौन सी लेनी चाहिए? आपको आल्टो 2019 से अबव लेनी चाहिए। जिन भाइयों ने वैगनर या मेहरान या कल्टस या आल्टो के मामले में कंफ्यूज है, मैं उनको आल्टो सजेस्ट करूंगा। 2019 मॉडल आल्टो लें, एक तो आपको एवरेज अच्छी मिल जाएगी, दूसरा आपकी इंस्टॉलमेंट कम हो जाएगी, आप उसको कमर्शियल यूज़, इन ड्राइव वगैरह भी अच्छे तरीके से चलवा सकते हैं। आप उसको जो आ जाती है ना कल्टस, उसका खर्चा भी ज़्यादा है, उसकी ड्राइव का भी इतना मज़ा नहीं है। आल्टो की ड्राइव भी अच्छी है, और आप उसको इन ड्राइव वगैरह पे या सवारी वगैरह पे, जितना फ्यूल महंगा है इस टाइम, आप उसको अच्छे तरीके से शहर में 20-22 की एवरेज आप ले सकते हैं, अच्छी एवरेज है। तो मैं आल्टो के साथ ज़्यादा हूँ इस केस में, इंस्टॉलमेंट वाले में। अच्छा, जहाँ तक हम बड़ी गाड़ियों की बात कर लेते हैं ना, बड़ी गाड़ियों की, तो वो आपकी ना सबसे जो सस्ती गाड़ी आपको इस रेंज में मिलेगी ना, वो प्रोटॉन सागा मिलेगी। प्रोटॉन सागा वो तकरीबन 21 में स्टार्ट हो जाती है, 24 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाएगी, 24 लाख रुपए से। ठीक है दोस्तों, तो तकरीबन उसके बाद दूसरा नंबर जो आ जाता है ना, वो आ जाता है आपका चंगान एल्सविन का। ठीक है दोस्तों, चंगान एल्सविन का नंबर आ जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैं कहूँगा सिटी को। एल्सविन जो गाड़ी है वो तकरीबन 30 लाख रुपए की है, प्रोटॉन सागा जो है वो 24 लाख रुपए की है, एल्सविन जो है वो 30 लाख रुपए की है, सिटी जो है वो भी 30 लाख रुपए की है। लेकिन सिटी मैनुअल मिलेगी, एल्सविन जो है वो आपको 1.5 में फुल ऑप्शन मिल जाएगी, सनरूफ वाली ऑटोमेटिक। ठीक है दोस्तों, DCT ट्रांसमिशन वाली। उसके बाद सबसे महंगा जो कैंडिडेट है इधर, वो करोला GLI मिलेगा आपको, वो तकरीबन आपको 33 लाख रुपए से स्टार्ट करेगा। तो सेडान जो गाड़ी है डिगी वाली है, वो 24 से लेकर 33 तक रेंज करती है। इसमें मैं किसके हक में हूँ? सीधा सा मैं बता दूं, मैं GLI के हक में हूँ भाई, क्योंकि कमर्शियल यूज़ करना है आपने, आपने रेंट पे गाड़ी चलानी है, आपने नया कारोबार स्टार्ट करना है, आपको कच्चे पक्के चलानी है आपने, आपका काम ना निकले, सस्ते पार्ट्स मिलें, मकैनिक की ब्लैक में, लेकिन मुझे आपका मुफाद अजीज़ है, इस वजह से मैं करोला के साथ हूँ। 33 लाख रुपये स्टार्ट होनी, चाहे वो XLI ले लो चाहे GLI ले लो। XLI के शीशे घुमा के चढ़ने हैं, GLI के बटनों से चढ़ने हैं, तो कोई इशू नहीं है यार। XLI के बाद में 10,000 लगा के 15,000 लगा के बटनों से चढ़ा लेना, कोई इशू नहीं है यार। जो सस्ती मिलती है, साफ़ मिलती है, ले लो। दूसरी चीज़, इसकी शेप लेटेस्ट होती है। XLI को आप 2026 मॉडल की शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट हुई हुई मिल जाएगी आपको। ज़्यादातर करोला कन्वर्ट हुई हुई है, आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपने पुरानी गाड़ी ली है। आप ब्लैक कलर की 2026 मॉडल में बम्पर लाइटें कन्वर्ट हुई ले लो, प्रॉपर आपकी शान बनेगी, और आप ज़बरदस्त तरीके से उसका कमर्शियल यूज़ करते हैं। कल को आप बेचेंगे इंशाल्लाह ताला, आपको घाटा नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बहुत करीब आ गया हूँ मैं वीडियो ख़त्म करने के। अब बात आ जाती है, अगर आप 5 साल के लिए गाड़ी ले लेते हैं तो आपने कितने के पैसे वापस करने हैं? 5 साल में ना तकरीबन अगर आप 10 लाख रुपये लेते हैं ना, तो तकरीबन आपने तकरीबन 1.7 या 8 वापस करना है। यानी कि आपने 10 लाख के पीछे 7 से 8 लाख वापस करना है। आल्टो के केस में इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। आल्टो लेट्स सपोज 20 लाख रुपए की है, ठीक है दोस्तों, या 23 लाख रुपए की लगा लें, 23 लाख रुपए की गाड़ी है, ठीक है। अब उसमें आपने बैंक से कितना लिया, मैं आपको देख के बता देता हूँ। 19 मॉडल गाड़ी है, बैंक से आपने जो है ना वो 6 लाख रुपए आपने पे कर दिया।
तो 19 मॉडल जो गाड़ी आपको 23-24 की कॉस्ट कर जाती है। ठीक है दोस्तों, 30% आपने डाउन पेमेंट करनी होती है। ठीक है, तो आपकी किस्त जो है ना वो बनेगी 27,000 रुपया आल्टो के केस में। मैनुअल की बात कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक का 2-3-4 हज़ार रुपया ज़्यादा किस्त होएगी आपकी। सबसे जो सस्ती गाड़ी आपको पड़ रही है वो ब्रावो पड़ रही है 19 मॉडल, उसकी जो किस्त बन रही है वो 11,000 रुपया बन रही है। और डाउन पेमेंट कितनी करनी है? 2,40,000 रुपया। दूसरा नंबर मेहरान का है, आपने 3,60,000 रुपया पे करना है 19 मॉडल मेहरान का, और आपकी जो किस्त बन रही है वो सिर्फ 17,000 रुपये बन रही है, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। उसके बाद आ जाते हैं, आप आल्टो की बात कर लें तो आपने 6 लाख रुपये एडवांस देना है कम से कम। जो किस्त बन रही है आपकी 27,000 रुपये बन रही है, ये हम 5 साल की बात कर रहे हैं। उसके बाद आ जाती है आपकी स्विफ्ट, आपने 6,60,000 रुपये एडवांस पे करना है, आपकी 49,000 रुपये किस्त बनती है। उसके बाद आ जाती है सिटी, सिटी का आपने 9 लाख रुपये एडवांस पे करना है। उसके बाद आपकी 3 साल की किस्तें होंगी और 67,000 रुपया आपने पर मंथ पे करना है। उसके बाद आ जाएगी करोला, आपने 10 लाख रुपया एडवांस में पे करना है, आपकी 75,000 रुपये से किस्त स्टार्ट हो जाएगी। ये 3 साल की किस्तें, बड़ी गाड़ी की 3 साल की, छोटी गाड़ी की 5 साल की। अब वापस कितने के करने हैं? जिन गाड़ियों की, बड़ी गाड़ियों की आपने 3 साल के लिए निकलवाई हैं वो आपने 1.5 टाइम्स वापस करने होते हैं। जैसे कि आप 30 लाख की सिटी लेते हैं, उसमें आप तकरीबन 9 लाख रुपए आपने पे कर दिया, 21 लाख बैंक ने किया, तो 21 लाख का तकरीबन हाफ प्राइस वो और लेगा आपसे बैंक, यानी कि 10 लाख रुपया, 10.5 लाख रुपया और लेगा। 30 लाख की जो गाड़ी है वो आपको पड़नी है 40 लाख रुपए की, यानी कि आपने 3 साल के अंदर 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा पे करना है पर मंथ। पर ईयर आपको पड़ेगा तकरीबन आपको 3.25 लाख रुपया, 3.25 लाख रुपया आपको पर मंथ एक्स्ट्रा पड़ेगा, जो कि आप तकरीबन अगर 1 माह का लगाते हैं तो 12,000 रुपया बनता है। 12 से 13,000 रुपया आप लगा लें, 12,000 रुपया लगा लें। ठीक है दोस्तों, 12 दिया 36, तो हाँ जी, 3,60,000 बनता है, तकरीबन 11 से 12,000 पर मंथ आपका कितना बन रहा है दोस्तों? 11 से 12,000 रुपया जो ऊपर आपने पे करना है। यानी कि आपने जो, ये सूद नहीं है, वैसे ये बैंक इस्लामी है ना, तो ये तो वो दूसरे रूल्स पे आ जाता है ना। इस्लामी बैंक के और रूल्स हैं, दूसरे के ट्रेडिशनल बैंकिंग के और रूल्स हैं। तो ये आपसे रेंट लेते हैं ना, ये आपके नाम पे गाड़ी कर देते हैं। तो सारी बात समझ ली आपने। 30 लाख की गाड़ी के पीछे आपने 40 लाख वापस किया, 10 लाख ऊपर किया, साल का आपने किया 3.25 लाख, पर मंथ आपने 12,000 किया। लेकिन आप गाड़ी को अगर आप किसी भी शोरूम पे देते हैं, रेंट पे देते हैं, आल्टो का जो इस टाइम रेंट चल रहा है वो 70,000 रुपये चल रहा है, कम से कम 60,000 रुपये चल रहा है। तो 60,000 से प्लस इसका रेंट है महीने का। तो अगर आप इसकी मद में तकरीबन 11 से 12,000 रुपये ऊपर दे रहे हैं, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना मसला है। उसमें आपके ट्रैकर के पैसे भी हैं शामिल, उसके में आपकी इंश्योरेंस के पैसे भी शामिल हैं। अगर गाड़ी खुदा न खास्ता मेन एक्सीडेंट हो जाती है, लग जाती है, थोड़ी बहुत भी लगती है, वो शोरूम वो इंश्योरेंस के पैसे में कवर होगा। अगर गाड़ी खुदा न खास्ता गुम जाती है तो वो आप जो है नई पे लेने के मजाज हैं इंश्योरेंस की अथॉरिटी से। तो ये सारी आपके पास सेफ्टी होती है, ट्रैकर की एक्सेस उनके पास होती है बैंक के। तो ये सारी बात मैंने खुल के आपको बता दी। अगर आप 5 साल की इंस्टॉलमेंट करते हैं तो आपको ज़रा 1.8 टाइम्स वापस करने पड़ते हैं, यानी कि 10 लाख अगर आप लेते हैं तो आपने 5 साल में वो 18 लाख वापस करना है। सुनने में ये बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन मैं आपको फिर समझा दूँ कि पैसा आपका जो है ना वो डिवैल्यू बहुत स्पीड से हो रहा है। पेपर करेंसी आपकी बहुत स्पीड से डिवैल्यू होती है। आपकी तकरीबन 5 साल में जो है ना वो डिवैल्यू हो जाती है, प्राइस ना डबल हो जाती है। कोई भी प्राइस है ना किसी भी चीज़ की, मोटरसाइकिल है या गाड़ी है या बाइक है, उसकी प्राइस डबल हो जाती है। अगर आप स्विक की बात करते हैं ना, लेटेस्ट इसकी इस टाइम जो प्राइस है स्विक की, तकरीबन आप 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है, उसको 1 करोड़ से भी 2-4 हज़ार ऊपर लगा लें, आप ऊपर लगा लें, तकरीबन 1 लाख 1,10 तक लगा लें। तो तकरीबन जब ये स्विक एक्स लॉन्च हुई थी 2017 में, तो तकरीबन ये 27 लाख रुपए की गाड़ी थी। मतलब 2017 में स्विक 27 लाख रुपए की थी, आज 2026 में जो है ये तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब जा रही है। तो ये कितनी इंक्रीज़ बनती है? 27 दूना 54 को भी 2 से ज़रब दे दें आप, तो वो मतलब कम से कम 5 टाइम्स इंक्रीज़ बनती है आपकी ये। ठीक है,
5 टाइम्स इंक्रीज़, मतलब 5 के करीब 4 to 5 टाइम्स ना इंक्रीज़ है आपकी। तो इनकम आपकी इतनी ज़्यादा डिवैल्यू होती है। कोई भी चीज़ की प्राइस आप लगा लें, आप देख लें, चाहे सोने की लगा लें, गाड़ी की लगा लें, बाइक की लगा लें, वो आपकी 5 साल के बाद कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है। तो इसकी आपकी 5 साल में डबल तो नहीं होगी, लेकिन आपकी 1.8 टाइम्स हो जाएगी, डबल के करीब हो जाएगी। लेकिन आम रूटीन में प्राइसेस आपकी 4 गुना बढ़ रही हैं। दूसरा, आपके पास गाड़ी हैंडओवर होगी, आप इसे अर्न कर रहे होगे, तो आप इससे गाड़ी जो करोला है, आप उससे जो है ना वो कम से कम जो है ना वो सारे खर्चे निकालने के बाद ना 20-30 हज़ार रुपया ईजीली कमाएंगे, क्योंकि उसका रेंट बहुत ज़्यादा है। अगर छोटी गाड़ी की बात करते हैं, सारे खर्चे निकाल के आप 5-10 हज़ार रुपये उसका ईजीली निकालेंगे। मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको, मिनिमम से मिनिमम जो आप कमाएंगे इंस्टॉलमेंट वगैरह सारी निकालने के बाद 5-10 हज़ार रुपये मिनिमम बता रहा हूँ। अगर आप ड्राइवर रख के चलवाते हैं, ड्राइवर सारा करता है, उसकी पे होता है, आप कुछ नहीं कर रहे, तो भी आपको 5-10 हज़ार रुपये बचत होगी। जहाँ तक रही बड़ी गाड़ी की बात, उसमें आप 15-20 हज़ार रुपये ईजिली सारी मेंटेनेंस, सारे खर्चे, ड्राइवर सारा निकालेंगे। ये मिनिमम स्टार्टिंग है। वैसे तो इसके ज़्यादा बनते हैं, ज़्यादा मतलब इसके अगर आप ज़्यादा की भी बता देते हैं, ज़्यादा तो आप इसको लगा लें तो आप सारे खर्चे निकाल के ना करोला के तकरीबन ₹1,00,000 तक निकाल सकते हैं। तो अगर आप छोटी गाड़ी की बात करें तो आप तकरीबन 50 हज़ार रुपये लगाएं, 50 हज़ार रुपये आप निकाल सकते हैं। बाकी अगर आप सलफ़ पे दे कि इसकी गाड़ी की मत मरवा लें, ख़राब कर लें, वो तो फिर तो ज़्यादा ही बन जाएंगे ना, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम एक डेली इन ड्राइव पे ड्राइवर के लिहाज से बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ तो मुझे लाजमी कमेंट्स में बताएं, क्योंकि वीडियो एडिटेड होती है, लाइव आ रही होती है, आपसे लाइव बात कर रहा हूँ मैं इस टाइम, तो कोई चीज़ मिस हो सकती है तो ज़रूर बताइए। कोई नहीं समझ आ रही कमेंट्स में पूछ लें, मेरा नंबर आ रहा है, नंबर पे कॉल कर लें। तनकीद से बचें, पॉजिटिव रहें, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही पूछ लिया करें। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ आपके सामने है। बाकी ड्राइविंग की वीडियोस लाजमी देखें, उससे आपको फ़ायदा होगा। बड़े दिल से, सच्चे दिल से वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है ना, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह पाक की रहमत बरकत आपके साथ हो, कारोबार में, मालो जान में तरक्की और बरकत अता फरमाए। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।